आदाब आकाशवाणी श्रीनगर 4:20 हो गए पाड़ी खबरन दी बुलेटिन डाल में से शाफिया पलाइस वेले दियां हेडलाइंस उते एक नज़र। दफा 370 दे मुकने तो बाद कश्मीर समेत शिमाली मशरकी इलाकों बिच तशद्दुद 80% घट। वजीर दाखिला अमित शाह। नवी दिल्ली बिच मसनूई जहानत दे बारे बिच 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस अज थू होई शुरू। भारत अपनी अजीम रूहानी रवायत और इकदार के जरिए दुनिया को अमन और खुशहाली दी राह दसाने बिच अगे बढ़ रहा है। LG मनोज सिन्हा। राजस्थान बिच एक कार्डबोर्ड फैक्ट्री बिच अग लगने नाल 8 नफर हलाक, कुछ बाकी जख्मी। हुण खबरां तफसील नाल सुनो। वजीर दाखिला अमित शाह सुन आख्या है कि दफा 370 दे मुकने तो बाद कश्मीर समेत शिमाली मशरकी और माओ नवाज तो मुतासर इलाके भी तशद्दुद 80% घट होया है। उन्हें सुन आख्या है कि ऊ त्याड़ा दूर नी जदू ई त्रवा खिते तशद्दुद थू पूरे तौर ते पाक हो सकसन गे। दिल्ली पुलिस दी 69वीं योम तहसीस के मौके ते इजहार ख्याल करदे होया इन्हें सुन आख्या कि मुल्क 11 रियासतां बिच पिछले माओ नवाजा दी दहशत गर्दी मुल्क दी दाखिली सलामती वास्ते एक अहम चैलेंज रहा है। माओवादी आतंकवाद हमेशा से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती माना जाता था, मगर मुझे दिल्ली की जनता के माध्यम से देश को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम माओवादी क्षेत्रों को हमेशा के लिए नक्सलवाद से मुक्त करने के बहुत नजदीक हैं। मैं देश की जनता को फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं, 31/3/2026 को पूरे देश को हम माओवादी हिंसा से मुक्त करने में सफल होंगे। वजीर दाखिला सुन आख्या कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इंटीग्रेटेड हैडक्वार्टर का संगे बुनियाद रखना कौमी राजधानी बिच पुलिस निज़ाम को मजीद मुस्तकम करना है। उन्हें सुन आख्या है कि यह हैडक्वार्टर 345 करोड़ रुपए की लागत को तमीर किए जा सकेंगे और ये मुल्क बिच दहशत गर्दी और मुनशियात की स्मगलिंग का मुकाबला करने वास्ते जदीद सेंटरां दे तौर ते चाए जा सकेंगे। इन्हां मराकज़ भी जदीद तर्ज दा इंडोर फायरिंग रेंज, एक वार रूम, एक साइबर लेबोरेटरी और मास्टर कारकर्दी वास्ते बड़े सामान भी होसनगे। इस मौके पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा सुन आख्या है कि इस साल के दौरान नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दिल्ली पुलिस सुन 6000 किलोग्राम थू ज़्यादा चीज़ां बाहर कढ़ियां। नवी दिल्ली बिच इंडिया इंपैक्ट समिट 2026 जारी है। 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मसनूई जहानत AI थू मुतल्लिक हुण तक दी पहली आलमी कॉन्फ्रेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट थू मुतल्लिक आलमी एजेंडे को अता करने वास्ते एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत के किरदार को मुस्तकम करना है। EAI दे आलमी इश्तराक के सिलसिले बिच भारत को एक शराकतदार दे तौर पर भी कर सनगे। इस समिट बिच 100 थू ज़्यादा मुल्खां को मद्दू किया जा सीगा और 2 लाख थू ज़्यादा नफर सुन ऑनलाइन इस वास्ते अंदराज कराया। 20 मुल्खां दे आलमी रहनुमा इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन आख्या है कि अहम वतना वास्ते बहुत फहर दी गल है कि दुनिया भर दे लोग इंडिया AI इंपैक्ट समिट भी शिरकत वास्ते भारत आ रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच वजीर आजम सुन इस समिट वास्ते दुनिया सारी दी आने वाली आलमी रहनुमा, सन्नती लीडरां, इख्तराई कारां, पॉलिसियां तैयार करने वाले तहकीकारां और टेक्निकी माहिरीन दे ताई नेक ख्वाहिशां का इजहार किया। उन्हें सुन जोर देकर आख्या कि इस मौके ते इस गल का सबूत है कि भारत साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे भी तेजी के नाल आगे बढ़ रहा है और आलमी तरक्की बिच अहम रोल अदा कर रहा है। वजीर आजम सुन मजीद आख्या कि इस इनकाद नाल मुल्क के नौजवानों की सलाहतां बिच भी आकासी हो सीगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन आख्या है कि भारत अपनी बड़ी रूहानी रवायत और दायमी इकदार के जरिए दुनिया को अमन और खुशहाली की राह दसाने वास्ते आगे बढ़ रहा है। बिशना जम्मू बिच सनत कबीर निर्वाण दिवस की अख्तामी तकरीब के नाल इजहार करदे होए उन्हें सुन सनत कबीर दी दानशमंदाना तालीमात कौम बिच ताबनाक समाजी इकदार को तकवीत बख्शने बिच अहम रोल अदा कर दी है। मैंने हमेशा ये बात जोर देकर के कही है कि संत कबीरदास जी की विरासत किसी मंदिर, किसी मस्जिद या किसी स्मारक में नहीं मौजूद है, बल्कि संत कबीरदास जी की विरासत हर एक इंसान के आत्मा की गहराई में धड़कती है। संत कबीरदास जैसे महान संतों के आशीर्वाद, ऋषियों की दूरदृष्टि से भारत अपनी महान संत परंपरा
और शाश्वत मूल्यों के बल पर विश्व को शांति और समृद्धि का मार्ग दिखाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत का सनातन आदर्श वसुधैव कुटुंबकम को जीवंत अर्थ दे रहा है और जो विश्व आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टि से आज अधिक बटा हुआ है, उसमें भारत एक ऐसे संसार की परिकल्पना दे पा रहा है जहाँ एकता, शांति और आनंद वैश्विक समाज के लिए एक जीवन पद्धति बन सके। ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ श्रीनगर ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਆਨ AIR और DTH ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਕਾਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 3 ਰੋਜ਼ਾ 11ਵਾਂ ਐਗਰੀਟੈਕ ਗੋਂਗਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਜ਼ਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ FPO ਕਨਕਲੇਵ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਨਕਲੇਵ ਤੋਂ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾइस ਚਾਂਸਲਰ प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने जम्मू कश्मीर ਵਿੱਚ FPO निज़ाम को मज़ीद मुस्तकम करने की ज़रूरत पर जोर दिता। समाज ਵਿੱਚ खुशहाली और लोगों के दरमियान यकसानियत को यकीनी बनाने वास्ते ज़रूरतमंद नफरां की मदद करना इंसानियत का तकाजा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सिन्या। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। किसी भी समाज का असूदाल तबका ज़िमन बिच एक मस्बत और असर रोल अदा कर सकता है। इस बारे बिच एक समाजी कारकुन जोहा शबीर सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर दे नाल गल करदे होए आख्या, गरीबों, बीमारों और हाजतमंदों की मदद करना हर शख्स की बुनियादी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ उन्हें माली इमदाद देने तक महदूद नहीं, बल्कि उन्हें इज्जत नफ्स और जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करना भी है। उनकी तालीम और सेहत की फराहमी में भी मदद करनी चाहिए। हर एक इंसान को इनफरादी तौर पर अपनी हैसियत के मुताबिक इसमें हिस्सा लेना चाहिए। उनके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। गरीबों की मदद करना एक इखलाकी फर्ज है। जरूरत पड़ने पर उनके इलाज में भी मदद करनी चाहिए। मुल्की सतह ते जरूरी और बड़े तरक्याती प्रोजेक्टां दी मुअस्सर अमलावरी को यकीनी बनाने वास्ते मरकज सरकार सुन साल 2015 बिच प्रगति नाम दी पहल शुरू की थी। इस मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर बिच पन बिजली प्रोजेक्टां को फरोग देने और राबिता सहूलतां को मजीद बेहतर बनाने ते खास ध्यान मरकूज किया जा रहा है। इस बारे बिच वादी देख नामूर माहिर इक्तसादियात डॉक्टर एजाज अयूब सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर दे नाल गल करदे होए आख्या, हम सालों से सुन रहे हैं कि यहाँ पे 20,000 30,000 मेगावाट्स की कैपेसिटी है, लेकिन उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था बड़ा स्लो लेवल पे आप देख रहे थे कि वो हार्नेस हो रहा था। जैसे कि आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला, 500 करोड़ से अब जब भी प्रोजेक्ट बन जाता है वो इसके डोमेन में आ जाता है, बिकॉज दीज आर सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिनकी वजह से आपकी इकोनॉमी का काइंड ऑफ इट कैन बी अ टर्निंग पॉइंट। आपकी एनर्जी डेफिशिएंसी, दूसरे बाद कनेक्टिविटी में वी हैव सीन कि हमारी इकोनॉमी में बैकवर्डनेस अगर थोड़ी बहुत है, बिकॉज हमारा जो टोटल डिपेंडेंस एक जवाहर टनल पे था, लेकिन अब एक ऑल्टरनेटिव रूट रेलवे इज एन ऑल वेदर कनेक्शन, उसकी वजह से जो आपके पेरिशेबल आइटम जो हमारी इकोनॉमी ज्यादा प्रोड्यूस करती है उस पे कितना असर पड़ेगा, हालांकि अभी हम उतना बेनिफिट्स ले नहीं पा रहे। राजस्थान दे जिला तुपुकरा बिच कार्डबोर्ड दी एक फैक्ट्री बिच अग लगने नाल 8 नफर हलाक होए। पुलिस ते इंतजामी एहलकारां सुन राहत और बचाव कार्रवाई शुरू की है। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर यूटी बिचू रिश्वतखोरी को मुकाने वास्ते हर मुमकिन कदम जारी है। इस बिदात को पूरी तरीके नाल मुकाने वास्ते आवाम दा तावन बहुत जरूरी है। ACB सुनाम लोकां दी सहूलतां वास्ते एक हेल्पलाइन जारी कीता है जिसका नंबर है 9419678060। इस बारे बिच ACB दे डायरेक्टर शक्ति कुमार पाठक सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर दे नाल गल करदे होए आख्या, कंप्लेंट करने के सारे माध्यम उपलब्ध हैं। अब तो हम सबके फोन नंबर भी लोगों के पास रहते हैं। कई लोग सीधे मुझे भी व्हाट्सएप करते हैं। ईमेल एड्रेस हमने दिया हुआ है। एक हमारी ऐप है सतर्क नागरिक ऐप, उसके ऊपर कोई भी अपनी कंप्लेंट डाल सकता है और उसका स्टेटस भी जान सकता है। तो ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, पोस्ट के जरिए, फिजिकली जिस ढंग से भी कोई चाहता है वो अपनी कंप्लेंट कर सकता है। और मैंने तो अपने एक ऑफिस में भी टाइम रखा हुआ है कि 2 से 3 बजे तक लोगों से मिलने का भी रहता है। कोई भी आकर के अपनी कंप्लेंट करे। इस नाल ही पाड़ी खबरां दा बुलेटिन मुक्किया। अगला खबरां दा बुलेटिन शाम 5:50 तक गोजरी जबान बिच नशर होगा। दियो इजाजत, खुदा हाफिज।